नमस्कार बच्चों, आज मैं कामायनी की व्याख्या कराने जा रही हूँ। कामायनी में श्रद्धा सर्ग चल रहे थे हम। उसकी पद संख्या 24 है। उसकी व्याख्या इस प्रकार है। नखत की आशा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कांत कल्पना की लघु लहरी दिव्य, कर रही मानस हलचल शांत। नक्षत्र की किरण जो कि आशा के समान मेरे जीवन में है। हृदय के कोमल कवि की कांत कल्पना, और किसी कोमल हृदय वाले कवि की सुंदर कल्पना के समान लघु लहर सी तरंग सी दिव्य अलौकिक, कर रही मानस हलचल शांत। मेरे मानसरोवर को, मेरे हृदय रूपी मानसरोवर में जो हलचल है उसको शांत कर रही है। अर्थात मनुपूर्ववत श्रद्धा से उसका परिचय पूछ रहे हैं। तुम तो पथ भ्रष्ट पथि को दिशा दिखाने वाली नक्षत्र की प्रकाश किरण के तुल्य हो। नक्षत्र की आशा किरण के समान हो, प्रकाश किरण के तुल्य हो, जो कि किसी पथ भ्रष्ट पति को दिशा दिखाने वाली है, तथा हृदय के कोमल कवि की कांत कल्पना, या किसी सहृदय कवि की सुकुमार और अद्भुत कल्पना की भांति असाधारण रूप वाली हो, लहरी दिव्य रूप वाली हो, और अपने आगमन से कर रही मानस हलचल शांत, और अपने आगमन से मेरे इस हृदय के शांति को दूर कर रही हो। तात्पर्य ये है कि जैसे अंधकारपूर्ण रात्रि में मार्ग भूले पथिक को तारों का प्रकाश ही दिशा का ज्ञान कराता है, इसी प्रकार तुमने मेरे निराशापूर्ण हृदय में एक हल्की आशा की किरण चमका दी है। जैसी भावुक कवि की कल्पना पाठक और श्रोता के हृदय को चमत्कृत कर किसी अद्भुत आनंद लोक में भेज देती है, इसी प्रकार तुम्हारी उपस्थिति से मैं आश्चर्य लोक में पहुंच गया हूँ और अपूर्व आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। अपने प्रभाव से तुमने मेरे इस अशांत मन में उठे द्वंद्व को भी शांत कर दिया है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो का कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमेह संदेश। अब प्रस्तुत पद की व्याख्या इस प्रकार है कि लगा कहने आगंतुक व्यक्ति यहाँ पे श्रद्धा है। वह इस प्रकार कहने लगी जैसे कि वह मनु के मन की जो विशेष प्रकार की उत्कंठा है, जानने की जिज्ञासा है, उसको शांत करती हुई, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमेह संदेश। जिस प्रकार की कोई कोयल आनंदित होकर के पुष्प को बसंत के आने का संदेश दे रही हो। मनु का ये प्रश्न सुनकर अपने विषय में उनकी तीव्र जिज्ञासा को दूर करते हुए उस नए आए व्यक्ति ने इस प्रकार कहना आरंभ किया जैसे कोई कोयल प्रसन्न हुई पुष्प को बसंत के आगमन का मधुर संदेश दे रही हो। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूँ ललित कला का ज्ञान, इधर गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान। श्रद्धा मनु को अपना परिचय देती हुई आगे कहती है कि मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूँ, पिता की हूँ प्यारी संतान, मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूँ, इसलिए दुलार के कारण मुझे स्वतंत्रता मिली हुई है। मेरी इच्छा हुई कि गंधर्वों के देश में रहकर के मैं ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करूं, इसलिए मेरे मन में बहुत उत्साह था। भरा था मन में नव उत्साह, मेरे मन के अंदर एक नव स्फूर्ति भरी हुई थी, नव उत्साह भरा हुआ था कि मैं गंधर्वों के देश जाकर के ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लूं, और मैं वैसे बहुत दुलारी हूँ, दुलार के कारण मुझे स्वतंत्रता प्राप्त है, मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूँ। घूमने का मेरा अभ्यास बढ़ा था मुक्त व्योम तन नित्य, इसलिए घूमने का मेरा जो अभ्यास था
आदत थी वो मुक्त गगन के नीचे नित्य ही बढ़ती गई। रोज मैं आगे से आगे घूमने लगी। कुतूहल खोज रहा था व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। और मेरी जो जिज्ञासा है, जो मेरी प्रबल इच्छा थी, वो हृदय के सुंदर सत्य को ढूंढ रही थी। आशय यह है कि मेरी इधर उधर भ्रमण में रुचि थी। मैं जहाँ तहाँ घूमती रहती थी क्योंकि मेरे मन में इस सृष्टि के यथार्थ स्वरूप को जानने की अभिलाषा थी। मेरा इस उन्मुक्त आकाश के नीचे विद्यमान विस्तृत विश्व में भ्रमण करने का अभ्यास प्रबल हो गया था। मेरा ये विक्षिप्त या चंचल मन कौतुकवश इस सृष्टि के आंतरिक रहस्य को जान लेना चाहता था। घूमते रहने के दो कारण दिए हैं। पिता की लाड़ित संतान होने से इधर से घूमने की स्वतंत्रता थी, किसी प्रकार का अंकुश न था। सृष्टि के रहस्यों को जानने की उत्सुकता थी। व्यापक भ्रमण से ही विराट विश्व के रूप को जानना संभव है। यह काव्यलिंग अलंकार है। दृष्टि जब जाती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर। धरा की ये सिकुड़न भयभीत आह कैसी है, क्या है पीर। अपनी उत्सुकता का स्वरूप बताती हुई श्रद्धा कह रही है, दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, हिमालय की ओर जब मेरी दृष्टि जाती है, जब जब मैं हिमालय पर्वत की ओर देखती थी, तब तब मेरा मन है वो अशांत होकर आप ही आप ये प्रश्न पूछा करता कि क्या ये पर्वत डर से विकल पृथ्वी की सिकुड़न नहीं है। धरा की ये सिकुड़न भयभीत आ, ऐसे लगता है जैसे पर्वत डर गया हो और पृथ्वी की सिकुड़न है। भला इसकी कैसी पीड़ा है जिसके कारण इस प्रकार संकुचित हो रही है। तात्पर्य ये है कि सपाट पृथ्वी के बीच खड़ा हिमालय पर्वत उसे किसी भय से सिमटी हुई पृथ्वी की सिकुड़न प्रतीत होती थी। इसलिए ये जानने की इच्छा होती थी कि ये कैसी वेदना है जिसके कारण पृथ्वी इस प्रकार इकट्ठा हो रही है। मधुरिमा में अपने ही मौन एक सोया संदेश महान, सजग हो करता था संकेत, चेतना मचल उठी अनजान। अपनी जिज्ञासा और कुतूहल का स्वरूप बताती हुई श्रद्धा कह रही है, मधुरिमा अपने में ही मौन। ये हिमालय पर्वत मुझे लगता था कि ये से संसार के लिए प्रकृति का कोई सुप्त महत्वपूर्ण संदेश है जो कि अपने माधुर्य में निशब्द पड़ा है। मधुरिमा में अपने ही मौन अपने माधुर्य में निशब्द खड़ा है, अपना प्रचार नहीं करता। एक सोया संदेश महान, ऐसा लगता है एक महत्वपूर्ण संदेश है जो कि सोया पड़ा है, खामोश है। क्या उस संकेत को समझने के लिए आप ही आप मेरी भावना प्रबल हो गई। सजग को करता था संकेत, एक मेरी चेतना को एक संकेत मिला, चेतना मचल उठी अनजान, और मेरी अनजान ही मेरी भावना है वो प्रबल हो गई। जैसे कोई व्यक्ति किसी मीठी वस्तु के रस का आनंद चुपचाप लेता रहे, बोले नहीं, गूंगे का गुड़ सा, उसी प्रकार पर पर्वत भी कोई सुप्त संदेश अपने आप में छिपाई हुई है। सोया संदेश सजग होकर संकेत करता में विरोधाभास है, चेतना का मानवीकरण किया गया है। बड़ा मन और चले थे पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूल मिटी ये देख, आह कितना सुंदर संसार। अपना परिचय देती हुई श्रद्धा बताना चाह रही है कि किस प्रकार भ्रमण के लिए निकली थी। पहले पद में कहा था चेतना मचल उठी अनजान, उसके अनुसार जब उस संकेत को समझने की उत्सुकता हुई तो मन ने जोर मारा और मेरे ये पैर आगे चल दिए। भ्रमण करते हुए मैंने पर्वत पंक्तियों का नैसर्गिक सौंदर्य देखा। शैल मालाओं का, शैल माना पर्वत की श्रेणियां हैं, उनके सौंदर्य को मैंने देखा। आँख की भूल मिटी और मेरे आँख की, मैंने पर्वत पंक्तियों का नैसर्गिक सौंदर्य देखा और उसे देखकर मेरे ये नेत्र तृप्त हो गए। मेरा मन विस्मय से कह उठा, आहा, ये शोभा का कैसा भंडार संचित हो रहा है। आह कितना सुंदर संसार है ये शोभा का कैसा भंडार संचित हो रहा है। तात्पर्य यह है कि मैं पर्वतों के उस नैसर्गिक सौंदर्य को देखती हुई
पर्याप्त समय तक घूमती रही। एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने, नगतल क्षुब्ध अकेला यह जीवन निरुपाय आज तक घूम रहा विश्रब्ध। एक दिन असीम सागर, एक दिन सहसा सिंधु अपार, अपार माना असीम, सिंधु माना सागर, टकराने नगतल क्षुब्ध, नग माने पर्वत, पर्वत की तलहटी से टकराने लगा। सारा अकेला ये जीवन निरुपाय आज तक घूम रहा विश्रब्ध। सारा प्रदेश उसमें डूब जाने के कारण मैं लाचार होकर अकेली इधर से उधर निश्चिंत होकर घूमती रही। आज तक घूमता रहा मैं विश्रब्ध निश्चिंतता से, निरुपाय विवश होकर के। कहने का मतलब ये है कि सारे इस अपार सिंधु है, असीम सागर है, ये उमड़ उमड़ कर के पर्वत की तलहटी से टकराने लगा और सारा प्रदेश इसमें डूब गया। उसके डूब जाने के कारण मैं अकेली हो गई और अकेली होकर के लाचार सी मैं निश्चिंत होकर इधर से उधर घूमने लगी। विश्रब्ध से तात्पर्य यह है कि और कोई विकल्प अपने सामने न रहने के कारण मैंने चिंता छोड़ दी। काव्यलिंग का अलंकार है। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हितरत किसका ये दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। बलि माना अल्पाहार, भोजन से पहले जो हम किसी देवता आदि को चढ़ाते हैं। मनु के पास कैसे पहुंच गई ये बतलाती हुई वह कहती है, मैं घूमती घूमती इधर आ निकली। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका वह दान। भूत हित माना पृथ्वी के कल्याण के निमित्त हेतु ये किसका अनुपम दान रखा हुआ है, तो बलि का अन्न निकाला गया है। मैं घूमती घूमती इधर आ निकली। यहाँ बलि वैश्व देव के लिए निकला हुआ कुछ अन्न रखा हुआ देखा तो पहले तो कौतूहल हुआ कि इस सर्वनाश की स्थिति में कौन ऐसा दानी है जो कि सभी प्राणियों की भलाई में तत्पर है। तब मैंने अंदाज लगाया कि अवश्य यहाँ पर कोई व्यक्ति और जीवित है, ये अन्न उसी ने रखा होगा। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का ये कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग। अपना परिचय देने पश्चात आगंतुक श्रद्धा मनु को धैर्य बंधाती हुई कहती है, हे तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, इतने बेचैन क्यों हो, क्या कारण है जो तुम इतने मुरझाए या उदास हो। वेदना का ये कैसा वेग, ये इतनी तीव्र व्यथा मन में क्यों भरी है। तुम कितने अधिक हताश हो, अरे तुम इतने निराश हो रहे हो, ये तो कहो कि यह खिन्नता, जीवन से उदासी तुम्हारे मन में यूँ क्यों भर गई है। तात्पर्य यह है कि तुम बहुत उदास, व्यथित और निराश दिख रहे हो। तुम तो जीवन से भी उताए हुए हो, इसका क्या कारण है, बताओ तो सही। मनु और श्रद्धा ने अपना परिचय स्पष्ट दिया है, इसलिए वह मनु को तपस्वी कहकर पुकारती है। हृदय में क्या है नहीं अधीर लालसा, जीवन की निश्चेष कर रहा वंचित कहीं न त्याग, तुम्हें मन में धर सुंदर वेश। क्या तुम्हारे इस विकल मन में आगे जीने की इच्छा समाप्त हो गई है। हृदय में क्या है नहीं अधीर लालसा, जीवन की निश्चेष, शेष जो जीवन है उसके प्रति जीने की जो एक जिजीविषा होती है, एक लालसा होती है, वह लालसा क्या तुम्हारी ख़त्म हो गई है। क्या तुम्हें जीने की इच्छा कतई नहीं रही है। कर रहा वंचित कहीं न त्याग, तुम्हें मन में धर सुंदर वेश, कहीं संसार छोड़ देने की भावना वैराग्य का आकर्षण रूप धारण करके छल तो नहीं रहा है। धन्यवाद।